गांव रामपुर में एक बहुत ही धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति रहता था जिसका नाम था वीरेंद्र सिंह। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। पूरे इलाके में उसकी बात अंतिम मानी जाती थी। लोग उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। वीरेंद्र सिंह को अपनी ताकत और संपत्ति पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहा करता था, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं न कर सकूं। मेरे सामने किस्मत भी सिर झुकाती है। गांव के बुजुर्ग उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते थे। वे जानते थे कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय से बड़ा कोई नहीं होता। एक दिन गांव में एक साधु आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। वीरेंद्र सिंह भी अपने रुतबे के साथ वहां पहुंचा। साधु ने उसे देखते ही कहा, बेटा, घमंड मत करो। मनुष्य से ज्यादा बल समय में होता है। वीरेंद्र सिंह हंस पड़ा, बाबा, समय मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास सब कुछ है। साधु ने शांत स्वर में कहा, आज है, कल नहीं होगा। यही समय की शक्ति है। लेकिन वीरेंद्र ने उनकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद वीरेंद्र ने शहर में एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया। उसे विश्वास था कि यह व्यापार उसे और भी अमीर बना देगा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला। मुनाफा बढ़ने लगा। वीरेंद्र का घमंड भी बढ़ता गया। लेकिन अचानक बाजार में भारी मंदी आ गई। जिस व्यापार पर उसने करोड़ों रुपए लगाए थे, वही डूबने लगा। उसने नुकसान की भरपाई के लिए और पैसे लगाए, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। कुछ ही समय में उसका आधे से ज्यादा धन खत्म हो गया। लोगों ने समझाया कि अब रुक जाओ, लेकिन उसे अपने बल पर भरोसा था। वह बोला, मैं हार नहीं सकता, लेकिन समय अपनी चाल चल चुका था। एक साल के भीतर उसकी कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं। बैंक का कर्ज बढ़ गया। जो लोग कभी उसके सामने सिर झुकाते थे, वे अब उससे दूरी बनाने लगे। उसके अपने रिश्तेदार भी मदद करने से बचने लगे। वीरेंद्र पहली बार चिंतित हुआ। फिर एक दिन उसके इकलौते बेटे अर्जुन का गंभीर दुर्घटना में पैर टूट गया। महीनों तक इलाज चलता रहा। धन भी जा रहा था और मन की शांति भी। वीरेंद्र रात रात भर जागकर सोचता रहता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे साधु की बात याद आने लगी, मनुष्य से ज्यादा बल समय में होता है। लेकिन अभी समय की परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद भारी वर्षा हुई। नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। वीरेंद्र की बची हुई खेती का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। उसकी हवेली तक में पानी घुस गया। जिस व्यक्ति को अपने सामर्थ्य पर सबसे ज्यादा गर्व था, वह अब असहाय खड़ा सब कुछ डूबते हुए देख रहा था। उस दिन पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। वह समझ गया कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें धन और ताकत से नहीं जीता जा सकता। धीरे धीरे उसकी स्थिति और कमजोर होती गई। एक समय ऐसा आया जब उसे अपनी हवेली बेचनी पड़ी। वह गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहने लगा। लोग उसकी हालत देखकर हैरान थे। जो व्यक्ति कभी सैकड़ों लोगों को आदेश देता था, अब खुद साधारण जीवन जी रहा था। एक दिन वह मंदिर के बाहर बैठा था। तभी उसे वही साधु दिखाई दिए। वीरेंद्र दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, बाबा, मैं हार गया। आपने सही कहा था। साधु ने उसे उठाया और बोले, तुम हारे नहीं हो। तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीखा है। कौन सा सत्य? यही कि मनुष्य चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, समय उससे अधिक बलवान होता है। समय राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। वीरेंद्र की आंखों में पश्चाताप था। उसने पूछा, तो क्या अब मेरा जीवन समाप्त हो गया? साधु मुस्कुराए, नहीं बेटा, समय केवल छीनता ही नहीं, देता भी है। बुरा समय सदा नहीं रहता।
यह बात वीरेंद्र के हृदय में उतर गई। उसने नए सिरे से जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। अब उसके पास न धन था, न बड़ा व्यापार, लेकिन उसके पास अनुभव था। वह मेहनत करने लगा, दूसरों की सहायता करने लगा। जो मजदूर कभी उसके लिए काम करते थे, अब वह उनके साथ बैठकर भोजन करता। धीरे धीरे लोगों का विश्वास फिर से लौटने लगा। गांव वालों ने उसकी ईमानदारी देखकर उसका साथ देना शुरू किया। उसने एक छोटा सा अनाज व्यापार शुरू किया। इस बार वह घमंडी नहीं था। हर सफलता पर वह भगवान का धन्यवाद करता, हर असफलता में धैर्य रखता। 5 वर्षों के भीतर उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। हालांकि वह पहले जितना अमीर नहीं बना, लेकिन पहले से कहीं अधिक सम्मानित बन गया। अब लोग उसे उसके धन के कारण नहीं, बल्कि उसके चरित्र के कारण सम्मान देते थे। एक दिन गांव के युवकों ने उससे पूछा, चाचा, आपने जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या सीखी? वीरेंद्र कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैंने सीखा है कि धन, शक्ति, सुंदरता और पद सब समय के सामने छोटे हैं। जब समय अच्छा हो तो विनम्र रहो, और जब समय बुरा हो तो धैर्य रखो, क्योंकि मनुष्य से ज्यादा बल समय में होता है। उसकी बात सुनकर सभी युवक सोच में पड़ गए। उस दिन से वीरेंद्र सिंह गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में गिना जाने लगा। अब वह अक्सर बच्चों को यही कहानी सुनाता और कहता, समय का सम्मान करो, अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे समय में निराश मत हो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य अपनी शक्ति पर गर्व कर सकता है, लेकिन समय की शक्ति के सामने हर घमंड झुक जाता है। इसलिए विनम्रता, धैर्य और अच्छे कर्म ही मनुष्य की सच्ची ताकत हैं।